नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे हैं उम्मीद। दोस्तों, आज मैं आपके सामने बहुत ही रोचक वाक़या लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। दोस्तों, इससे पहले मैं अपना किस्सा शुरू करूँ, आप सभी से गुज़ारिश है कि आप आ गए हैं तो प्लीज़ अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे प्लीज़ लाइक करें। इसमें अपनी प्रतिक्रियाएँ दें कि आपको क्या पसंद आया, क्या नहीं पसंद आया और मुझे आगे और क्या करना चाहिए था या क्या कर सकती हूँ मैं अच्छा। ये सारी प्रतिक्रियाएँ आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आप सभी के कमेंट्स का सादर स्वागत है। तो प्लीज़ अपने कमेंट दें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको पता है ये वाक़या कुछ साल पहले का है। एक बार की बात है, मैं पीजी में रहा करती थी और अपना ग्रेजुएशन पूरा कर रही थी। दोस्तों, उस टाइम पे नवरात्रे चल रहे थे और जैसा कि हम पंचमी, अष्टमी, नवमी में कन्या भोजन खिलाते हैं, मुझे भी और मेरे साथ में जो आंटी थी जिनके घर में मैं रहा करती थी, उन्होंने भी उपवास रखा था और उन्हें कन्या भोजन करवाना था। हालाँकि उन्होंने अपने मेट से कह दिया था कि तुम कल ही सब लड़कियों को बोल देना कि वो आज आ जाएंगी हमारे यहाँ 9 बजे कन्या भोजन है। और हम सब तय समय पे तैयार थे कन्या भोजन करवाने के लिए, पर ये क्या, कोई लड़कियाँ आई ही नहीं। मैं और मेरे साथ में आंटी का परिवार सभी तहे दिल से उनका स्वागत करने के लिए बेकरार थे, बिल्कुल चाहते थे कि वो बस जल्दी से आ जाए और हम कन्या भोजन उनको करा पाएँ, पर लड़कियां नहीं आ रही थीं। तब आंटी ने कहा कि तुम अपनी मेट से कहा कि बेबी तुम जाओ और जाके देखो बाहर कि लड़कियां क्यों नहीं आ रही हैं, कहाँ चली गई हैं, और अगर रास्ते से निकलती हुई दिखेंगी तुम्हें तो तुम उन्हें बुला लेना। मेट ने ऐसा ही किया और वो बाहर जाके गेट में खड़ी हो गई कि अगर कोई कन्या उन्हें दिखेंगी, जैसा कि हायताएँ दिख जाया करती हैं अष्टमी नवमी के दिन कन्या भोजन के लिए लड़कियां दिख जाया करती हैं, तो कन्याएं वो देखने के लिए खड़ी हो गई। पर वो वापस काफ़ी टाइम हो गया आई नहीं कि अभी तक कन्या क्यों नहीं मिली। मैंने कहा कि क्या हुआ दीदी, आपको अभी तक कन्याएं नहीं दिखी कोई भी? बोली कि नहीं मैडम, कोई भी नहीं दिख रहा है। समय और बीतता गया और अब 9 से 11, 12 बजने लगे थे पर कन्याएं नहीं मिल रही थीं। पर मैं लगातार एक बात नोटिस कर रही थी कि मुझे लड़कियों की आवाज़ आ रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि जब बच्चियां हैं और उनकी आवाज़ मुझे सुनाई दे रही है तो वो बेबी को क्यों नहीं दिख रही हैं, जबकि मैं ऐसा महसूस कर सकती थी अंदर से ही कि बच्चियां मेरे गेट से ही क्रॉस होकर जा रही हैं। मैंने कुछ कहा नहीं और मैं टेरेस में जाके अपने रूम के सामने से देखने लगी कि आखिर माजरा क्या है। कई लड़कियां हमारे गेट से निकल के बार बार जा रही थी और कुछ लड़कियां तो बार बार बस वहीं चक्कर ही लगा रही थी, वो कहीं जा नहीं रही थी। वो फिर भी बेबी उन्हें आवाज़ नहीं दे रही थी। मुझे माजरा समझ नहीं आया और उससे रहा भी नहीं गया, इसलिए मैंने जाके आंटी से कहा। ये आंटी को जब मैंने चीज़ बताई कि बेबी बुला नहीं रही हैं और लड़कियां तो कई लड़कियां मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से, हमारे घर के सामने से ही होकर गई हैं, तो आंटी भी परेशान हो गई कि आखिर ऐसा कैसे बेबी कर सकती हैं, जबकि वो जान रही है कि हम सब परेशान हैं कि कन्या भोजन कराएं और अपना व्रत उपवास तोड़ें, पर बेबी फिर क्यों नहीं बुला रही हैं। उन्होंने बेबी को अंदर बुलाया और उनसे पूछा कि क्या बात है भाई, ऐसा तुम क्यों कर रही हो? तो बेबी ने हंसते हुए कहा कि अरे आंटी जी, वो ना ऐसा है कि वो अपने खिलाने वाली लड़कियां नहीं हैं। मैंने कहा हैं, क्या मतलब है अपनी खिलाने वाली लड़कियां नहीं हैं? क्या अपनी कोई स्पेशल लड़कियां हैं या अपन कुछ स्पेशल लड़कियों को ही खिलाते हैं? तो आंटी तो समझ गई पर मुझे ये बात समझ नहीं आई, इसलिए मैंने कुरेद के पूछा कि आखिर बात क्या है। तो उन्होंने मुझे जो जवाब दिया, मैं उसकी अपेक्षा आज तो बिल्कुल भी नहीं कर रही थी, वो भी ऐसे समय पे। उसे सुन के मैं दंग रह गई, अवाक रह गई और सोचने लगी। उन्होंने मुझसे कहा कि मैडम, वो हमारी बिरादरी की लड़कियां नहीं हैं, वो
तथाकथित छोटे समाज की लड़कियां हैं। अब मुझे सारा माजरा समझ आ चुका था। मैंने कुछ कहा नहीं, पर सोच में पड़ गई कि हम किस समाज की माता की पूछा कर रहे हैं। क्या माता ने भी अपना समाज, जाति, धर्म डिसाइड कर रखा है? शायद माता ने बता रखा है कि वो किस कुल, किस जाति, किस धर्म, किस समाज में पैदा होंगी, या किस धर्म, किस जाति, किस समाज में वो कभी नहीं आएंगी। शायद दुर्गा रानी ने या महिषासुरमर्दिनी ने ये कहा होगा कि मैं तथाकथित छोटे समाज में कभी कदम नहीं रखूंगी, या उस समाज में मैं कभी कन्या के रूप में पैदा नहीं होंगी, या उस समाज की कन्याएं कभी पूजने से या उन्हें खाना खिलाने से मैं दुखी हो जाऊंगी, या ऐसा करना अधर्म होगा। खैर, मैं 9 दिन का उपवास थी और मुझे भूख भी लग रही थी, और मैं इस समाज का हिस्सा नहीं थी, ना ही हूँ। तो मुझे अभी भी जानना है कि मैं किस समाज का हिस्सा हूँ। तथाकथित ऊंचे समाज का, तथाकथित नीचे समाज का, या एक नारी का, एक इंसान का, या मानव के समाज का। जब मुझे पता चल जाएगा तो मैं आपको बताऊंगी। बहरहाल मैंने उन कन्याओं को बुलाया और कन्या भोजन कराया। वो बहुत खुश थी। उन्होंने बहुत प्रेम से, बहुत ही आदर सत्कार से भोजन ग्रहण किया और मुझे आशीर्वाद दिया। वो बहुत खुश थी। उन्होंने गिफ्ट लेके मुझे बहुत बहुत सारी पप्पियाँ भी दी और फिर वो चली गईं। और आपको पता है, आंटी तब भी वेट कर रही थी उन तथाकथित ऊंचे समाज की कन्याओं का। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि हम अपने पुराने लोगों को नहीं समझा सकते और उन्हें समझाने से कोई मतलब भी नहीं है। वो अपने धर्म, अपने उसूलों के पक्के होते हैं और कोई बुरी बात नहीं है। अगर वो ऐसा कर रहे हैं वो करें, पर हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं। हम एक नया बीज बो सकते हैं। हम एक नए संस्कार रोपित कर सकते हैं। तो चलिए समाज से ये ऊंच नीच हटाते हैं और कन्याओं का दिल से सम्मान करते हैं। माता रानी को खुश करते हैं। सबका आदर, सबका सम्मान और सबके साथ समानता का व्यवहार करके। जय माता दी। हर हर महादेव।